नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन रेलवे ने जो टिकट बुकिंग के जो नए नियम लागू किए हैं वो क्या है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये नियम जो है सभी यात्रियों के लिए बहुत जरूरी है। आप जानना चाहते हैं कि इंडियन रेलवे ने जो नए नियम जो 1 अगस्त से चालू होंगे वो क्या है। इंडियन रेलवे ने अपने टिकट बुकिंग के बदलाव में बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जिनके लिए टिकट बुकिंग को और भी आसान बना दिया गया। इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग में ये बदलाव इसीलिए किए हैं क्योंकि टिकटों की बुकिंग के टाइम कालाबाजारी और एजेंटों की जो धांधली होती थी उसको रोकने के लिए और सही उन यात्रियों के लिए जो असल में यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये बदलाव बहुत ही जरूरी जो रेलवे ने किए हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आइकॉन बेल का जो बटन है उसको दबा देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन रेलवे ने 1 अगस्त से अपनी टिकट बुकिंग के लिए जो नए नियम लागू किए हैं उसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आता है, अगर आप इंडियन वेबसाइट IRCTC जहां इंडियन रेलवे के किसी ऐप से टिकट बुक कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए जरूरी कर दिया गया है कि आपका आधार कार्ड उस ऐप के साथ, जहां इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट है उसके साथ आपका आधार कार्ड अटैच होना जरूरी है और आपका आधार कार्ड वेरीफाई होना जरूरी है। जब आप टिकट बुक करेंगे अपने ऐप से या इंडियन रेलवे की वेबसाइट से, तो आपके आधार कार्ड का एक वेरिफिकेशन आएगा OTP के जरिए। आपको उस OTP को वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी ऑनलाइन जो टिकट की प्रक्रिया है उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं अपने मोबाइल से या इंडियन रेलवे के ऐप से या इंडियन रेलवे की वेबसाइट से, उनके लिए जरूरी हो गया है कि आप अपना आधार कार्ड अपने उस ऐप से जहां रेलवे की जो वेबसाइट है IRCTC उसके साथ उसको अटैच करके वेरीफाई जरूर कर ले, नहीं तो आपकी टिकट बुकिंग नहीं होगी। नंबर 2 जो बदलाव किया गया है वो ये है कि पहले जो तत्काल टिकट की बुकिंग जो होती थी वो 2 दिन पहले होती थी, लेकिन अभी जो तत्काल टिकट की बुकिंग है वो 1 दिन पहले कर दी। सो आपको अगर अचानक यात्रा करनी पड़े, आपको इमरजेंसी में यात्रा करनी पड़े, तो आप 1 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं। 1 दिन पहले आप टिकट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 3 जो बदलाव किया गया है वो ये है कि जो लोग इंडियन रेलवे की विंडो से टिकट लेते हैं उनके लिए ये जरूरी हो गया है कि वो जब टिकट बुक करवाने जाएं तो अपना आधार कार्ड और उसकी एक फोटो कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो, आपके सिग्नेचर हो, वो लेकर जाना बहुत जरूरी है। उसके बिना आपकी टिकट की बुकिंग नहीं होगी। अगर आप बोलोगे मैं तो आधार कार्ड घर पे भूल आया हूँ, तो वो आपकी टिकट बुकिंग नहीं होगी। तो उसके लिए जरूरी है जब आप विंडो से टिकट बुक करवा रहे हो तो आपके पास आपका आधार कार्ड और उसकी एक फोटो कॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड हो वो होना बहुत जरूरी है। एक और बदलाव किया गया है, जो रेलवे का जो किराया है उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन उसका अभी डिटेल का जो अपडेट है वो नहीं आया। और रेलवे के जो डेस्टिनेशंस हैं, कहाँ से गाड़ी चलेगी, कितने बजे चलेगी, उसमें भी बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था, जब हम टिकट बुक करते थे, जैसे हमने 2 दिन पहले टिकट बुक करवाई तो हम स्टेटस चेक करते थे। तो अब रेलवे ने वो स्टेटस जो है, आपका वेटिंग का टिकट है या आपका कंफर्म टिकट है या आपका बर्थ का स्टेटस क्या है, वो बहुत आसान कर दिया गया है। तो उसमें भी वो अपने ऐप में या अपनी वेबसाइट में एक नया जो कॉलम देंगे, तो आप उसके जरिए उस पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। सो रेलवे ने ये जो बदलाव किए हैं, ये टिकटों की जो धांधली होती है उसको रोकने के लिए, पारदर्शी जो बुकिंग है उसको सही करने के लिए ये बदलाव किए हैं। सो 1 अगस्त के बाद जो रेलवे का जो टिकट का किराया था उसमें भी कुछ बढ़ावा किया गया है, उसमें बढ़ोतरी की गई है। उसका अभी पूरा अपडेट नहीं आया कि कितने % बढ़ोतरी की गई है। सो आप जब भी टिकटें बुक करवाने जाएं 1 अगस्त के बाद, तो ये जरूरी हो गया है कि आपका आधार कार्ड बहुत जरूरी है आपके साथ रखना। अगर आप विंडो से टिकट बुक करवा रहे हो तो आपको आधार कार्ड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी।
अगर आप रेलवे की वेबसाइट IRCTC, जहां आपने जो रेलवे का जो ऐप है उसको डाउनलोड किया हुआ है, उससे टिकट बुकिंग कर रहे हो, तो आपको बहुत जरूरी है कि आपका आधार कार्ड आपके ऐप के साथ या रेलवे की जो वेबसाइट है उसके साथ वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। जब आप टिकट बुक करेंगे ऑनलाइन तो आपको एक OTP आएगा। वो OTP आप भरेंगे, वो OTP तभी वेरीफाई करेगा जब आपने अपना आधार कार्ड रेलवे की वेबसाइट के साथ या फिर जो रेलवे का ऐप है उसके साथ अटैच करके उसको वेरीफाई किया गया है, तभी टिकट बुक होगी। पहले क्या होता था कि जब हम टिकट बुक करते थे 5, 6, 10 टिकटें निकालते थे, वो एक सीमा नहीं थी कोई। लेकिन अभी रेलवे ने जो बदलाव कर दिया गया है कि आप अपने ऐप से जब ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हो, जहाँ रेलवे की वेबसाइट से टिकट बुकिंग करवा रहे हो, तो आपको कुछ लिमिटेड टिकट ही मिलेगी। पहले की तरह नहीं है कि 5, 6, 7, 8, 10 मिल जाती थी, लेकिन अभी उतनी टिकटें नहीं मिलेगी। आपको एक आधार कार्ड के साथ कुछ टिकटें ही मिलेंगी। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी टिकटें चाहिए होती हैं, जैसे हमारी फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, जहाँ हमारे कुछ रिलेटिव भी यात्रा करना चाहते हैं, तो हमें 10-15 टिकटें चाहिए होंगी। तो इसके लिए अगर आप ऐप से या रेलवे की वेबसाइट से टिकट बुक कर रहे हो, तो आप एक ऐप से ज्यादा टिकटें बुक नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि अगर आपके घर पे 2-3 मोबाइल और हैं, तो आप उन मोबाइल में भी रेलवे का ऐप या रेलवे की जो वेबसाइट है IRCTC, उसको लॉगिन कर लें और उनके साथ अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के जो आधार कार्ड है, जो दूसरे फोन नंबर हैं, उनको आप रजिस्टर्ड कीजिए, उनकी आप डिटेल भरिए, तब जाके आप ऑनलाइन या रेलवे की वेबसाइट से टिकट बुक करवा सकते हैं। ये अपडेट आए हैं इंडियन रेलवे की तरफ से। ये नए नियम जो हैं 1 अगस्त से चालू हो जाएंगे। अगर आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है तो आप इस वीडियो को जरूर फॉलो करना और इस वीडियो को अपने नियर एंड डियरेस्ट, अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करना, ताकि वो अपनी पूरी तैयारी करके जाएं। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।